एक होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन। नाउन किसी बंदे का नेम, पर्सन का नेम, सिटी नेम, बिल्डिंग नेम। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, देम। आज वही ट्रिक इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है। देखो, फर्स्ट रूल क्या है, आप पूरे ऑप्शंस को रीड करिए एंड तक। इफ़ यू आर यूज टू हैविंग योर स्टिमुलेशन कम इन फ्रॉम आउटसाइड, योर माइंड नेवर डेवलप्स इट्स ओन हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। कई बच्चों को जो समझ आई नहीं होगी लाइन, हमें समझने की ज़रूरत भी क्या है। अगर ट्रिक का साथ हो, थोड़ा बहुत दिमाग हो, तो हमें पूरा समझने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन, मार्क्स थॉट। मार्क्स ये एक नाउन है। That religion was the opiate because it soothed people's pain and suffering and prevented them from rising in rebellion. But अगर हम सी ऑप्शन को देखें, इफ कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन में अकेला मार्क्स दिया था, मतलब मार्क्स मैं पहले समझ रहा था कि ये एक नाउन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी ऑप्शन में देखो, कार्ल मार्क्स पूरा प्रॉपर नाउन हमारे को मिल गया, मतलब मार्क्स उसकी जो है वो एक सरनेम है। पहले पूरा नाम आएगा, फिर बाद में सरनेम आएगा। अब ये तो हमारे को पता चल गया है कि भाई सी के बाद ना बी आएगा ही आएगा। अब हमें ये पता करना है कि सी के बाद बी, सी बी के बीच में भी कोई ऑप्शन आएगा कि नहीं। ये तो पता लग गया कि सी के बाद बी आएगा। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। Television and similar entertainments are even more an opiate because of their addictive tendencies. So आप देख सकते हो किसी ऑप्शन पहले नंबर पे आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। आंखें बंद करके बी ऑप्शन आएगा क्योंकि उसके अंदर सरनेम दिया हुआ है। सी के बाद बी आ गया। अब बी को समझने की जरूरत है। बी ऑप्शन में क्या बात हो रही है? Marx thought that religion was the opiate because it soothed people's pain and suffering and preventing them from rising in rebellion. मुझे समझ नहीं आया। एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, अब हमने बी का कनेक्शन बनाना है ए के साथ या डी के साथ। देखते हैं किसका ज़रा बनता है। मैं जाऊँगा डी के साथ। रीज़न क्या है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मार्क्स थॉट दैट रिलीजन वॉज द ओपिएट। क्या कहते हैं इसको? ओपिएट कहते हैं, मान लेते हैं। अब ये वर्ड डी ऑप्शन में भी है जो कि ए ऑप्शन में नहीं है। टेलीविजन एंड सिमिलर एंटरटेनमेंट्स आर इवन मोर एन ओपिएट बिकॉज ऑफ देयर एडिक्टिव टेंडेंसीज। तो साफ दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन में एक तरह की एग्जाम्पल दी गई है जो बी ऑप्शन में बताया गया है। तो उसके बाद बचा क्या हमारे पास? ओनली ए। तो फाइनल आंसर इज सी बी डी ए। देखो कितने आसान तरीके के साथ हमने सॉल्व किया, समझ के किया। तो गाइज आप भी ध्यान रखिए, 2 मिनट्स के अंदर आपको ये सॉल्व करने की कोशिश करनी है रियल एग्जाम में। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब आप प्रैक्टिस करोगे राइट गाइडेंस के साथ। राइट गाइडेंस से याद आया, अगर आपको भी राइट गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी टारगेट हो, 6, 7, 8 स्ट्रगल कर रहे हो, कम समय में प्रिपेयर करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। हमारे पास है आपके लिए 1-to-1 सेशंस आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग। चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप हमारे से कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कम समय में भी प्रिपेयर करवा देते हैं हम बच्चों को। सुबह, दोपहर, रात, शाम, जब चाहे मर्जी का टाइम चूज़ कर लो। इतनी आज़ादी और कहाँ, सिर्फ निखिल पीटी ऑनलाइन क्लासेस में आज़ादी मिलेगी आपको। अपना काम भी करो, घर के काम भी करो और क्लासेस भी लो, ताकि कोई एक्सक्यूज़ ना बचे कि मेरे पास क्लासेस लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता। ऑल द बेस्ट, फॉलो फॉर मोर, कॉल निखिल पीटी फॉर क्लासेस।